हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल साइंस लेट्स मेक इट इजी। हमने कल साइंस का थर्ड चैप्टर स्टार्ट किया था आपका क्लास 7 का, रेशो से वस्त्र तक। अब हम उसको कंटिन्यू करेंगे। हाफ हमारा कंप्लीट हो चुका था, ये वाला पेज हो चुका था। इसमें हमने क्या पढ़ा था, जंतु से रेशे मिलते हैं, जैसे कि ऊन। ऊन किससे मिलते हैं हमें? भेड़ बकरियों से। कौन से बालों से? दो तरह के बाल होते हैं उसके, दाढ़ी के रूखे बाल, त्वचा के निकट अवस्थित तंतु रूपी बाल, मुलायम बाल। और भेड़ के अलावा किस किस से मिलती है? याक से, अंगोरा बकरी या कश्मीरी बकरी, लांबा, एल्पका, ऊँट से, इन सब से भी मिलती है। उसके बाद हमने पढ़ा था रेशो से ऊन तक कैसे करते हैं, मतलब भेड़ों को पालते हैं, उसका प्रजनन करते हैं, ये वाला पढ़ा था हमारा। कल ये टेबल रह गया था नीचे वाला, भेड़ों की कुछ भारतीय नस्लें। भेड़ों की कुछ भारतीय नस्लें, जैसे कि एक है लोही। ये क्या करती है? अच्छी गुणवत्ता की ऊन देती है। कहाँ पाई जाती है? राजस्थान और पंजाब साइड। एक है रामपुर बुशायर, ये भूरी ऊन देती है, उत्तर प्रदेश हिमाचल प्रदेश की साइड मिलती है। एक है नाली या फिर नली नस्ल की भेड़, ये गलीचे की ऊन देती है। ये कहाँ मिलती है? राजस्थान में, अपने हरियाणा में और पंजाब में। बाखरवाल, ये कहाँ मिलती है? ऊनी शालों के लिए देती है, जम्मू कश्मीर में देती है। ठीक है। मारवाड़ी, ये मोटी रक्ष ऊन देती है, ये कहाँ मिलेगी? गुजरात में मिलती है। पाटन वाटी, ये कहाँ है? होजरी के लिए, और ये भी गुजरात में मिलती है। ठीक है। ये वाला कल रह गया था हमारा, ये हो गया। ये भी हो गया था। कैसे होता है? ऊन के पहले क्या करते हैं? भेड़ की ऊन को उतारते हैं, फिर उसके क्या करते हैं? अभिमार्जन करते हैं। उतार लिया ऊन, फिर अभिमार्जन कर दिया, फिर मशीनों द्वारा अभिमार्जन कर दिया। उसके बाद क्या है? ऊनों का धागा बना दिया था हमने, ये भी हो गया था कल। यहाँ तक ये पूरे चरण हो गए थे। आज हम शुरू करेंगे रेशम से। अब हमने पढ़ लिया है जो हमें ऊन मिलती है वो कहाँ से मिलती है, और हम उसको कैसे भेड़ों से उतार के उसका अभिमार्जन करते हैं, छटाई करते हैं, ये सब करते हैं। ठीक है। अब पढ़ेंगे हम रेशम का। अब रेशम का क्या है? आपको पता है जो रेशम हमें कहाँ से मिलती है? रेशम के कीड़े से मिलती है। ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ? रेशम के रेशे भी क्या कहलाते हैं? जानवर रेशे कहलाएंगे। रेशम के कीट रेशम के फाइबर से बनते हैं, ये आप सभी को पता है। अब रेशम प्राप्त करने के लिए हम क्या करेंगे? रेशम के कीड़ों को पालेंगे। क्या करेंगे? रेशम के कीड़ों को पालेंगे। रेशम प्राप्त करने के लिए रेशम के कीटों का पालन क्या कहलाता है? रेशम कीट पालन, या फिर एक साइंटिफिक टर्म आती है सेरीकल्चर। ठीक है। सेरीकल्चर अगर आपके एग्जाम में आ जाता है, सेरीकल्चर क्या होता है, या फिर कोई पूछता है सेरीकल्चर क्या होता है, सेरीकल्चर होता है रेशम प्राप्त करने के लिए रेशम के कीटों का पालन। ठीक है। अब इसमें आगे बोला गया है कि आप अपने घर में अपनी बड़ों से, यानी कि अपनी दादी से, अपनी मम्मी से, चाची से, सबसे पूछ सकते हैं कि कौन से आप रेशम की साड़ियाँ पहनते हो, तो कौन से प्रकार के रेशम होते हैं, तो अलग अलग क्या बना सकते हो आप? लिस्ट बना सकते हो। अब हम पढ़ेंगे रेशम कीट का जीवन चक्र। जीवन चक्र मतलब कि लाइफ साइकिल कैसे होती है रेशम के कीड़े की, सिल्कवॉर्म की। अब अंडे कौन देगा? मादा देगी। मादा रेशम कीट क्या देती है? अंडे देती है। अंडे से क्या बनेगा? लार्वा निकलेगा। लार्वा निकलेगा तो क्या होगा? जो कैटरपिलर झिल्ली या रेशम कीट कहलाता है। ठीक है। कैटरपिलर भी उसी को बोलेंगे जो लार्वा बनेगा, झिल्ली या फिर रेशम कीट। ये आकार में कैसा होता है? बढ़ता रहता है, बढ़ता रहता है। और जब कैटरपिलर अपनी अगली अवस्था, यानी कि एक स्टेज के बाद दूसरी स्टेज तो आएगी ना, उस स्टेज में जब जाएगा तो क्या होगा? तो क्या बन जाएगा? वो प्यूपा कहलाता है। क्या बोलते हैं हम उसको? प्यूपा कहलाते हैं। प्यूपा क्या करता है? अपने इर्द गिर्द एक जाल बुन लेता है। फिर उसके बाद ये जाल क्या करता है? उसको एक ही जगह पर रहने में हेल्प करता है। फिर इन्हीं जाल का जो होता है, इसमें क्या होता है? कैटरपिलर पतले तार के रूप में प्रोटीन से बना एक पदार्थ स्रावित करने लग जाता है। ठीक है। और जो कठोर होकर क्या बन जाता है? रेशम का रेशा बन जाता है। क्या बन जाता है? रेशम का रेशा बन जाता है। ठीक है। और हम कह सकते हैं कि वो प्यूपा बन जाता है। ठीक है। यह आवरण, इसी आवरण को क्या कहते हैं? कोकून कहते हैं। कोकून भी इसे कहते हैं। कीट के इसके भाग को विकसित कोकून के भीतर होता है। आगे का जो भी विकास होगा वो कहाँ पे होगा? कोकून के अंदर के पार्ट में होगा। ठीक है। रेशम के रेशों का उपयोग रेशम के वस्त्र बनाने के लिए किया जाता है, वो तो आपको पता ही है। रेशों का उपयोग किस लिए किया जाएगा? वस्त्र बनाने के लिए। देखो, ये नर है, ये मादा है। मादा जो है वो शहतूत के पत्ते पर अंडे देगी।
अंडे देने के बाद वो रेशम कीट या फिर हम कह सकते हैं क्या, कैटरपिलर बना लेगी। उसके बाद क्या करेगी वो, कोकून। उसके बाद कोकून में विकासशील कीट। ठीक है, अब इसके अंदर ही ग्रोथ होती रहेगी हमारी। अब क्या है कि जो रेशम के का धागा है, रेशम के कीट कोकून से प्राप्त होता है, ये आपको पता चल गया है। अब रेशम का कीट अनेक प्रकार का होता है, मतलब कि बहुत सारी वैरायटीज़ प्रेजेंट होती है अलग अलग टाइप की, जो क्या देते हैं, चिकनाहट या फिर चमक वाला रेशा, इन सब की तरह रेशा देते हैं। ठीक है, अतः टसर रेशम, मूंगा रेशम, ये सब इसकी एग्जाम्पल है। कोसा रेशम, ये देखिए, टसर रेशम, मूंगा रेशम, कोसा रेशम और अन्य प्रकार के रेशम, ये विभिन्न किस्म के रेशम कीटों द्वारा काते हुए कोकूनों से प्राप्त किए जाते हैं। सबसे अच्छा कहाँ पे होता है, आपने शहतूत का पेड़ देखा होगा। शहतूत रेशम कीट, यानी कि जो रेशम कीट शहतूत के पेड़ पे मिलता है वो सबसे अच्छा माना जाता है। और रेशम कीट पालन और रेशम कीटों का संवर्धन सबसे अच्छा कहाँ पे है, भारत में ही प्रचलित है। भारत में आपने देखे भी होंगे आसपास शहतूत के पेड़ जो होते हैं। ठीक है, तो सबसे अधिक रेशम उत्पादन कौन करता है, भारत ही करता है। अब ये कुछ एक्टिविटीज़ दे रखी है, इसमें क्या कहा गया है इस पूरी एक्टिविटी में कि आपको क्या करना है कि अलग अलग रेशम के वस्त्र लेने हैं। अब टेलर के पास जाओगे तो उसके पास अलग अलग रेशम के छोटे छोटे टुकड़े मिल जाएंगे, उसको स्क्रैप बुक पे लगाओगे। स्क्रैप बुक पे लगाने के बाद अपने घर पे या फिर पड़ोस में अपने दादी से, नानी से, चाची से, मामी से, जिससे भी पूछना चाहो उनसे पूछ के अलग अलग टाइप की रेशम की उसमें लिस्ट बना लोगे। ठीक है, इस वाले में क्या कहा गया है कि हमें जला के देखना है, यानी कि किसी कृत्रिम, यानी कि जो ह्यूमन मेड है, यानी कि मैन मेड, उसको, और एक नेचुरल जो कि हमें वोम से प्राप्त हुआ, यानी कि कीट से प्राप्त हुआ है, उन दोनों को जला के देखना है। अब जलते हुए उनमें कैसी कैसी गंध आती है वो भी देखनी है। ठीक है, अब ये वाली एक्टिविटी इसमें क्या कहा गया है, इसमें कहा गया है कि आपने क्या करना है, जो हमने वो चित्र देखा था ना, सबसे पहले मादा होती है, मादा अंडे देती है, अंडे देने के बाद क्या होता है, लार्वा बनता है, कैटरपिलर भी हम जिसे कहते हैं, फिर कोकून बनता है। उन सबको क्या करना है, एक बोर्ड पे करना है। ठीक है, एक्टिविटी के फॉर्म में। अब क्या है, कोकून से रेशम तक, कोकून से रेशम तक कैसे जाएंगे हम, कैसे जाएंगे, रेशम प्राप्त करने के लिए क्या करना होगा, हमें रेशम के कीड़ों को पालना होगा, ये तो आप सबको पता चल गया। और उनके कोकून को क्या करेंगे, हम एकत्रित करेंगे, इकट्ठा करेंगे और रेशम के फाइबर प्राप्त करेंगे। अब रेशम कीट पालन हम कैसे करेंगे, कोई भी मादा क्या करेगी, रेशम कीट एक बार में बहुत सारे अंडे देती है। आपको ये बात पता होनी चाहिए, जो भी अंडे देते हैं वो एक बार में बहुत सारे अंडे देते हैं। ठीक है, एक बार में बहुत सारे अंडे देते हैं। तो ये भी जो रेशम कीट होगी वो मादा होगी, वो भी बहुत सारे अंडे देगी। अब क्या करेंगे, हम अंडों को क्या करेंगे, सावधानी से कपड़े की पट्टी और कागज़ पर संग्रहित कर लेंगे। ठीक है, कपड़े की पट्टी हो या फिर क्या हो, कागज़ हो, उन सब पे इकट्ठा कर लेंगे। इकट्ठा करने के बाद क्या करेंगे, ये अंडों कहाँ पे दे देंगे, कीट, रेशम कीट पालकों को, यानी कि जो रेशम के कीड़ों को पालते हैं उनको हम दे देंगे। ठीक है, इन सबको जो अंडा होता है उसको क्या चाहिए, गर्माहट चाहिए, आर्द्रता भी चाहिए, ताप भी चाहिए, तो ये सब हम देंगे। अंडों को उपयुक्त ताप तक गर्म रखा जाएगा। ठीक है, जिससे क्या होगा, अंडों में से लार्वा निकल आए। तो लार्वा निकलेगा अंडों में से बाहर। यह तब किया जाता है, कब किया जाता है, जब शहतूत के वृक्षों पर नई पत्तियां आती हैं। यानी कि ये देखिए, मादा रेशम कीट और उसके अंडे ऐसे होते हैं, ये शहतूत का वृक्ष है, ये क्या है, शहतूत की पत्तियां हैं। अब शहतूत की पत्तियां आ गई हैं तो क्या होगा, लार्वा जो कैटरपिलर अथवा रेशम कीट कहलाते हैं, जो ये बन जाएगा, शहतूत की पत्तियों को खाते हुए लार्वा कैटरपिलर। ये कैटरपिलर जो होते हैं ना, वो क्या कीट कहलाते हैं, दिन रात खाते रहते हैं, खाते ही रहते हैं, खाते रहते हैं। जब खाएंगे, कोई भी खाना खाता है तो क्या होता है, उसकी वृद्धि होती है। तो ऐसे ही क्या है, जब ये कैटरपिलर खाते रहते हैं तो उनकी वृद्धि होती है। ठीक है, लार्वा को शहतूत की ताज़ी कटी पत्तियों के साथ बांस की स्वस्थ ट्रे में रखा जाता है। अब क्या है, 20 से 30 दिनों के बाद जो कैटरपिलर है वो खाना बंद कर देंगे। ठीक है, जो कैटरपिलर है वो क्या करेंगे, खाना बंद कर देंगे। और कोकून, अब उनको कोकून बनाना ना, कोकून बनाने के लिए क्या करेंगे, वे बांस के बने छोटे छोटे कक्षों में चले जाएंगे। यानी कि आपने देखा होगा, कोई भी बांस की लकड़ी होती है तो उसमें छोटे छोटे होल होते हैं, वहाँ पे चले जाएंगे। ठीक है, अब क्या होगा, जिसमें कोकून जुड़ जाते हैं, कोकून जुड़ जाएंगे उस टहनियों से। कैटरपिलर अथवा रेशम कोकून बनाते हैं, जिसके भीतर क्या होता है, प्यूपा विकसित होता रहता है।
अब क्या है, रेशम का संसाधन, इससे ये तो बन गया। अब रेशम फाइबर प्राप्त करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमने कोकून की बड़ी ढेरी का उपयोग किया जाता है। वयस्क कीट में विकसित करने से पहले ही क्या करेंगे, मतलब कि जब तक वो अडल्ट ना हो जाए, यानी कि और बड़ा ना हो जाए, वो तितली में ना बदल जाए, उससे पहले हम क्या करेंगे, हम उसको धूप में सुखा देंगे या फिर हम पानी में उबाल देंगे। इससे क्या होगा, जो रेशम के फाइबर है जो कोकून ने बना लिए थे अपने आसपास, हमने देखा था ना प्रोटीन की लेयर विकसित कर ली थी, हमने लास्ट टाइम पढ़ा था पीछे, तो क्या करते हैं, इस प्रक्रम से जब हम उसको उबाल लेंगे या फिर भाप में रख देंगे तो क्या होगा, रेशम के फाइबर अलग हो जाएंगे। अब रेशम के उपयोग में के जो रूप में हम उपयोग के लिए कोकून में से रेशम निकालने के पश्चात क्या करेंगे, उनसे धागे बनाने की प्रक्रिया करेंगे। अब कोकून से रेशे तो मिल गए हमें, उसको कैसे मिले, उबाल कर या फिर भाप में रख के। अब उसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, हम रेशम की रीलिंग कहते हैं। ठीक है, जो कोकून में से फाइबर या रेशों को निकालती है। फिर रेशम के फाइबरों की क्या की जाती है, कताई की जाती है। ये तो रेशम की रीलिंग होगी, यानी कि धागे बनाने की प्रक्रिया। अब उनको काटना भी पड़ेगा तो उसको क्या बोलेंगे, कताई, जिससे रेशम के धागे प्राप्त हो। बुनकरों द्वारा रेशम के इन्हीं धागों से क्या बनाए जाते हैं, वस्त्र बनाए जाते हैं। थैंक यू सो मच। आज ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप इसको लाइक, कमेंट और शेयर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।